किसी भी प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि उसके प्रदेश की जनता उद्योगपतियों के सामने घुट घुट कर जिए, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक प्लांट प्रबंधन की मनमानी के चलते न सिर्फ क्षेत्र के लोग परेशान हैं, बल्कि अब तो चित्तौड़गढ़ जिले के लोगों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा है। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के पुठोली में स्थित वेदांता समूह का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट में जिंक के उत्पादन से जुड़े कई प्लांट हैं। प्लांट में जिस तरह से काम होता है तो निश्चित रूप से प्रदूषण भी होता है, लेकिन जिंक प्रबंधन उत्पादन की आपाधापी में न सिर्फ अपने सामाजिक सरोकार भूलता जा रहा है, बल्कि प्लांट से होने वाले प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। जिस तरह से चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से गैस रिसाव हुआ है और किसानों की फसल में भारी नुकसान को लेकर किसान उद्वेलित हुए और सुबह से पीड़ित किसान हिंदुस्तान जिंक प्लांट के गेट बंद कर बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जिंक प्लांट से निकली गैस से न सिर्फ फसल बर्बाद हुई, बल्कि लोगों की आंखों में जलन होने के साथ ही सांस लेने में तकलीफ भी हुई। किसानों के जो जहरीली गैस से नुकसान हुआ है और कल इसको राजनीतिक तौर पे लोग देख रहे होंगे, परंतु कल एक दमामी समाज का क्रिकेट टूर्नामेंट था, वहाँ खुद हम मौजूद थे। मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ, उस रूप में हम यहाँ गेस्ट बन के आए थे। हमने खुद ने महसूस करी जो जहरीली गैस यहाँ हमें महसूस हुई, आंखों में जलन आई। वो ठेठ पुटुली स्कूल तक थी, तो मुंगा खेड़ा तो बिल्कुल नज़दीक गाँव है। तो ये आए दिन जो इनकी समस्याएं हैं, ये किसान यूँ नहीं है कि घर छोड़ के यहाँ आए हैं, इनकी तकलीफ है जिनको इसका समाधान परमानेंट समाधान करना पड़ेगा। घटना ये कल 10-11 बजे भयंकर गैस आई, सांस लेने में दिक्कत आई, हमारे को खांसी चलने लग गई, गले में जलन हुई। वहाँ से हम कल टूर्नामेंट थे, वहाँ से निपट के खेतों की तरफ गए तो वहाँ फसलें सब खत्म थी। गेहूँ की फसलें खत्म है, सरसों खत्म है, रजका खत्म है, गायों का चारा जो भी था सब खत्म है। इसका जिनको कुछ कदम उठा के इसकी भरपाई करनी चाहिए और हमारी जो ज़मीन है वर्षों से जो खत्म हो रही है उसका भी मुआवजा दिलाया जाए मेरे को। उन्होंने कहा कि गैस शायद नहीं आ रही होगी, दिखाता हूँ मैं। फिर रवि बिनान हम साथ में ही थे यहाँ पे, गैस आई और फसलें सारी ख़राब हो चुकी है। और काफ़ी टाइम से हिंदुस्तान जिंक वालों ने ज़मीन जो आवाज़ की, इसलिए की थी कि भाई ये फसलें जो ख़राब होती है ग्रीन बेल्ट करेंगे। ग्रीन बेल्ट का आज दिन तक कोई नाम नहीं बिल्कुल, और आगे से आगे बात बढ़ाते हैं। कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दो, उनको दो। मेन मुद्दा फसलें ख़राब होती बार बार। दूसरी बात जो अवार्ड जो बने हुए हैं वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं अवार्ड, उनका कुछ भी नहीं हुआ। जिंक से सटी हुई ज़मीन है, नहीं तो यहाँ वृक्षारोपण करते हैं ये, और नहीं ये इन्होंने ज़मीन अवैध की, ऐसे कैसे छोड़ दी। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या लाएंगे, कितना खर्चा हुआ मेरा, वो खर्चा कौन देगा? आप हैं? हमारी मांग तो एक जो महंगा बीज लाते हैं उसमें 1 बीघों से 15 बोरी गेहूँ काटते हैं हम लोग। बोलो अब 15 बोरी का हर जाना हर साल को जो चाहिए, कोई आज ही एसिड नहीं आया हमारे यहाँ पे। 6 महीना में मेरे हर्जा चाहिए। और बाहर के आके लोग बाग यहाँ से कमा खा रहे कि नहीं खा रहे। तो हमारे यहाँ का आदमी कतरा आदमी पूरा मुंगा खेड़ा से 10 आदमी नहीं है हिंदुस्तान जिंक में। कई खावान कई सोचे डांडा मर गया, डांडा ने बुने बाग के राडिया थोड़ा वो आ गया, मर गया डांडा। तो सब बाग अंदारिया डांडा ही मर गया, मरने कहाँ की खर गया तब मरी। और बेस ने बुने आयो, वहाँ छोरा ने बाणी उल्टा वेरी, आपको जीव घबरायो, सब दान बढ़ गया, रचका बढ़ गया, अच्छा सब बढ़ गया। जे जिनको द्वाड़ो काटो 10 बजे जो। हमारे खुद की खेती नहीं है, स्वयं दूसरों के यहाँ पे हिजारा लेकर खेती कर रहे हैं, वो खेती नष्ट हो गई। विभाग का पैसा कहाँ से वसूल करूंगी मैं? उसमें खेत में कुछ नहीं है अभी, कुछ गारा और डगली उगली से कुछ नहीं है अभी, तो हमारा घर खर्चा कैसे चलाएंगे? चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट के बाहर जैसे ही लोग बढ़ते गए तो प्रदर्शन की सूचना मिलते ही चंदेरिया और गंगरार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़ित लोगों को उग्र होता देख गंगरार तहसीलदार नरेश गुर्जर मौके पर पहुंच गए। प्रशासनिक अधिकारी और जिंक प्रबंधन के बीच वार्ता का दौर शुरू हुआ तो ये बात निकलकर सामने आई कि जिंक की एक इकाई से गैस का रिसाव हुआ है। गैस रिसाव के बाद प्लांट को बंद कर दिया गया, लेकिन गैस हवा के साथ खेतों तक पहुँच गई और लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। जिंक प्रबंधन ने प्रशासन के साथ लिखित में समझौता किया है कि प्रशासन खेतों में फसल खराबी की गिरदावरी कराए और 7 दिन में गिरदावरी की रिपोर्ट आने के बाद जिंक प्रबंधन खराब फसलों का मुआवजा देगा। लेकिन जब जिंक प्रबंधन से इस बाबत बात करनी चाहिए तो देखिए किस तरह जिंक प्रबंधन कुछ भी बोलने से बचता रहा और खुद को बोलने के लिए अधिकृत नहीं होने की बात कहकर निकल गए। मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा। ठीक, जैसे प्रकार के आरोप लग रहे हैं, बाइट नहीं दे पाऊंगा। सॉरी विनती नहीं, हाथ जोड़ के विनती है उससे, मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा।
हमारी तरफ से जो अधिकारी का इसके लिए अधिकृत है वो आपको बैठ दे देंगे, मैं बोल देता हूँ 2 मिनट में अभी आ जाता हूँ। ठीक। गंगरार तहसीलदार नरेश गुर्जर ने जिंक प्रबंधन के हवाले से प्लांट से गैस रिसाव होने की बात स्वीकार की है और कहा कि एक प्लांट से गैस रिसाव हुआ था जिसे बाद में बंद कर दिया गया और गैस हवा के रुख से खेतों तक पहुंच गई, जिससे फसलों में नुकसान हुआ। प्लांट से जो गैस रिसाव की शिकायत आई थी ग्रामीणों की, और इसी को लेके इन्होंने जो प्लांट का जो मेन गेट आप देख रहे हैं बंद कर दिया था। प्रशासन मौके पे पहुंचा और ग्रामीणों की ये डिमांड थी कि उनकी जो फसल खराब हुई है उसका उनको मुआवजा दिया जाए। प्रशासन और जिंक प्रशासन के बीच में बात हुई और बातचीत के दौरान ये समाधान निकाला है कि जो भी जितना नुकसान हुआ है उनको उस हिसाब से मैं गिरदावरी करवा देंगे, प्रशासन गिरदावरी करा देगा 7 दिन में, और 7 दिन के बाद में उनको जितना भी नियत मुआवजा होता है वो मुआवजा इनको किसानों को दे दिया जाएगा। इसी आधार पे किसान मान गए और अपना एजिटेशन आंदोलन बंद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहरहाल जिस तरह से वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट से गैस रिसाव हुआ है, उससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। फिर भी जिंक प्रबंधन द्वारा पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करना और भी ज्यादा घातक है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाएगी ताकि भविष्य में इस तरह का गैस रिसाव न हो और लोगों की जान खतरे में न पड़े। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ से पीके अग्रवाल की रिपोर्ट।